सच सच बताना दोस्तों, बजट के दिन जब 1 तारीख को निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया था, संडे का दिन था, कभी मार्केट नहीं खुली संडे के दिन, पर उस दिन मार्केट जरूर खुली और सबने सोचा कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, बजट रैली आएगी। और नेक्स्ट डे जब स्क्रीन खोली तो अकाउंट एकदम नीचे। ये था 1 तारीख की वो कैंडल। डेली का चार्ट है निफ्टी का, आप देख सकते हैं। यहां क्या हुआ, मार्केट ने नीचे लिक्विडिटी स्वीप किया, एसटीटी बढ़ा दिया था निर्मला सीतारमन ने, जिसका सीधा रिएक्शन मार्केट पे पड़ा। और आप देख सकते हैं कि मार्केट एक ही दिन में कितना ज्यादा फॉल किया इस एक बड़ी कैंडल ने। एसटीटी अगर आप लोग नहीं जानते हैं, ये वो टैक्स होता है जो आप लोग देते हो ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए, जिसे 0.01 से 0.05 कर दिया गया था जो लोग नए हैं ट्रेडिंग में। तो आज मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगा, सिर्फ चार्ट्स दिखा के बताऊंगा तो मैं फंसे कहां और अब आगे क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना। तो शुरुआत करते हैं गोल्ड से। ये देखो, ये गोल्ड का वनडे का चार्ट है। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, यहां से मार्केट ऊपर आया, यहां पे इसने डोजी कैंडल बनाई, ध्यान से देखो, यहां से इसने डोजी कैंडल बनाई और उसके बाद मार्केट में रिवर्सल आया। यहां से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, जो इसका पिछला स्विंग हाई था, रिटेलर्स को ट्रैप किया और प्राइस एकदम नीचे। फिर अपने लास्ट स्विंग लो के पास, लास्ट स्विंग लो के बाद जहां से बाइंग आई थी वहीं पे आया, यहां से दोबारा से रिटेलर्स को ट्रैप किया, लिक्विडिटी स्वीप लिक्विडिटी हंट करी और उसके बाद फिर से एक बाइंग आई। ये जो ऊपर लंबी कैंडल दिखती है ना, ये एक्साइटमेंट कैंडल होती है। ये वाली ऐसी और ऐसी जो कैंडल्स होती हैं, ये एक्साइटमेंट कैंडल्स होती हैं। इस कैंडल पर रिटेल खरीदता है और स्मार्ट मनी एकदम से बेच के बाहर हो जाता है या खरीद के बाहर हो जाता है। अब ध्यान से देखो, प्राइस गिरा लेकिन जोन के ऊपर ही है। सिंपल बात, जो गोल्ड है वो टूटा नहीं है, गोल्ड सिर्फ ठंडा हुआ है। अगर प्राइस इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो ये पुल बैक है, पैनिक नहीं, ध्यान से समझना। तो रिटेल यही गलती करता है, टॉप पे बाय और पुल बैक पे एग्जिट। चलो जल्दी से सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर भी जैसे तुम देख सकते हो, सिल्वर का चार्ट बिल्कुल इंस्टाग्राम रील जैसा होता है दोस्तों, फास्ट, इमोशनल और एक्सट्रीम। जब ये ऊपर गया, लोग बोले भाई सिल्वर तो गोल्ड को रिप्लेस करेगा, 4 लाख तक जाएगा। और फिर एक दिन एक ही कैंडल में सबकी हवा निकाल दी 30 जनवरी को। और सिल्वर ने अपने डिमांड जोन को रिस्पेक्ट किया, जो उसका प्रीवियस डिमांड जोन था। ये सीएफडी ऑन सिल्वर यूएस के चार्ट्स में देख रहा हूं, सिल्वर और गोल्ड के। हम कमोडिटी एमसीएक्स के चार्ट्स नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड इंटरनेशनल कमोडिटीज हैं एंड दे ओनली फॉलो द सीएफडीज, जिन लोगों को नहीं पता हो। पर सच क्या है, सिल्वर ने अपनी डिमांड जोन को सच में रिस्पेक्ट किया है। ये एरिया देखो, ये डिसाइड करेगा ये करेक्शन है या ट्रेंड एंड। सिल्वर में ओवर रिएक्शन ज्यादा होता है दोस्तों, इसलिए यहां पेशेंस प्रीमियम देता है। सेम अगर हम निफ्टी के हार्श ट्रूथ की बात करें, ध्यान से देखना। अब देखो, यहां 50% गोल्डन जोन है। जो लोग जानते हैं फिबोनाची क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा सा भी जानते हैं, ये डेली का फिबोनाची का 50% है। मार्केट यहां से रिजेक्ट हुई, मार्केट यहीं तक गिरी, यहीं से रिजेक्ट हुई, उसके बाद फिर से बाइंग आने की कोशिश है। इसका मतलब सिंपल है, जो लोग बोले बजट रैली आएगी, मार्केट ने बोला पहले पोजीशन निकालो। ये फॉल एक्सीडेंट नहीं था दोस्तों, ये वार्निंग मूव था। जब तक निफ्टी इस जोन के नीचे है, रैलीज सेल के लिए है, सेलिब्रेट के लिए नहीं। प्रॉब्लम बजट नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम है न्यूज पे ट्रेड करना। चार्ट पे सब पहले लिखा होता है, न्यूज बाद में जस्टिफाई करती है उसको। गोल्ड हो, सिल्वर हो या निफ्टी, लेवल्स इमोशनल नहीं होते। अगर तुम चार्ट पढ़ना सीख गए तो बजट हो या इलेक्शन, तुम पैनिक नहीं करोगे, ट्रस्ट मी। ऐसे ही और गॉड लेवल इंफॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो कर लो मेरे चैनल पर। थैंक यू।